ज्योतिर्मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का डिस्कशन एक कन्वर्सेशन से स्प्राउट अप हुआ है। तो आज एक बच्चा मेरे पास आया था और एक जेन्युइन क्वेश्चन जैसे सब लोग पूछते हैं, तो उसका जेन्युइन क्वेश्चन ये था कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए, डिसिप्लिन में कैसे रहा जाए, और इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहा था। किस तरीके से जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं हम। और इस पूरी श्रृंखला में जो वो क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो उसने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्या हमें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए ना। तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है और इसका मेरा पर्सपेक्टिव क्या है तो मैं उसके साथ शेयर किया, तो वही मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ये बहुत जरूरी बुक्स है ना। तो उसका क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स कर्मी लोगों के द्वारा लिखी गई है, नॉन डिवोटीज के द्वारा लिखी गई है। वो लोग दे आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या उनके द्वारा लिखी गई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए? तो मैंने बताया हाँ, पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो उन बुक्स के अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स दी गई है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ना, और वो कुछ मैनेजमेंट की बातें लिखता है, और उसको पढ़ करके अगर हमें कुछ अच्छी मैनेजमेंट ट्रिक्स का पता चलता है, तो उस मैनेजमेंट ट्रिक्स को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने सिनेरियो को मैनेज कर सकते हैं, और हम बेटर कृष्णा कॉन्शियसनेस परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर हम सेवा कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी व्यक्ति ने अगर किताब लिखी है, जैसे बुक है हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस तरह से मैंने बुक पढ़ी नहीं है, जिस नाम सुना है। तो अगर उसमें कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करने की स्ट्रेटेजी दी गई है और पुरानी बैड हैबिट्स से निकलने की कुछ स्ट्रेटेजी दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी है, ये सब सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम बेटर कृष्णा कॉन्शियसनेस परफॉर्म कर सकते हैं। हम वही सब टूल्स एंड टेक्निक्स को अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को ग्रोथ कराने में, अपने सर्विस एटीट्यूड को ग्रोथ कराने में लगाएंगे। तो इन सब एंगल से देखा जाए तो सेल्फ हेल्प बुक्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तव में अगर अच्छी चीजें हमें कहीं से भी प्राप्त होती है तो उसे लेने में कभी भी हर्ज नहीं करना चाहिए, कभी भी फैनेटिक नहीं होना चाहिए कि अरे दिस इज नॉट गिवन बाय अ डिवोटी, इट इज गिवन बाय नॉन डिवोटी एंड लेट अस अवॉइड इट। नो, ये एक अच्छा मैच्योर स्टैंड नहीं है ना। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यद यद विभूति मत सत्वम। हम किसी के अंदर भी कोई भी महान गुण देखते हैं तो समझना चाहिए कि ये महान गुण भगवान की कृपा से उसके अंदर आया है। चाहे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना हो, लेट वो व्यक्ति डिवोटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर फिर भी कोई अच्छा गुण है तो उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि आप कई बार देखेंगे, जैसे हमने सुना है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में उनके कितने महान गुण थे। जैसे उनका चरित्र बिल्कुल साफ, उज्जवल, सिंप्लिसिटी, हाँ, और परिश्रमी स्वभाव के थे, और प्रधानमंत्री होने पर भी उनको अपनी सत्ता का गर्व नहीं था। तो कुछ अच्छे गुण हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी पुण्यात्मा थे। वो भले ही भगवान के डायरेक्टली डिवोटी नहीं थे, कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो हरे कृष्ण चैंटिंग ना करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ने उनको कुछ अच्छे गुण दिए हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उन अच्छे गुणों को अप्रिशिएट करें और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें। उसी प्रकार से हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में सुना है, उनके चरित्र के विषय में सुना है, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता के विषय में सुना है। तो इस प्रकार से उनके कई गुणों को हम जब सुने हैं, उनकी सरलता, उनका ज्ञान इत्यादि एक्सेट्रा,
तो जब हम सुनते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने अंदर इम्बाइब करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और एक्चुअली वास्तव में अच्छे गुणों को कौन व्यक्ति चुन सकता है? जैसे जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है ना, वो उसी प्रकार के स्वभाव को पकड़ लेता है। मैंने ये स्टोरी कई बार पहले भी सुनाई हुई है, आपने सुनी होगी कि एक बार एक एक साधु था, तो वो हर दिन सुबह 4 बजे स्नान करता था। तो सुबह 4 बजे स्नान करता था, तो वो देखता था कि नदी के दूसरे ओर एक व्यक्ति आया है और स्नान कर रहा है। तो ये साधु समझता था कि नदी के दूसरे छोर पे भी एक बहुत महान साधु है जो हर दिन सुबह 4 बजे आके स्नान कर रहा है। तो इस साधु के मन में इच्छा होती थी कब वो दिन आएगा जब मैं इस साधु से मिलूंगा, उनके साथ हम बैठ करके परस्परम अनुकथनम पावनम भगवत यशा, आपस में बैठ के हम कृष्ण कथा चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान गाएंगे। तो इसके हृदय में इस तरह की एक अभिलाषा थी। लेकिन जो वास्तव में जो नदी के उस ओर था, वो एक साधु नहीं था, वो एक चोर था। और वो रात भर चोरी करके इस साइड आता था, मतलब रात भर चोरी करके नदी के तट पे आके स्नान करता था सुबह 4 बजे आकर। तो वो जब नदी के इस छोर पे देखता था कि एक दूसरा साधु है, और वो मतलब देखता था कि दूसरा एक व्यक्ति है और वो सुबह स्नान कर रहा है, तो वो सोचता था कि वो भी एक बहुत बड़ा चोर है और रात भर उस शहर में चोरी करता है, और कब वो दिन आएगा जब हम आपस में मिलेंगे और एक साथ हम चोरी का बड़ा प्लान बनाएंगे। तो, तो देखिए, जो जैसा होता है उसको दूसरे के अंदर वैसे ही गुण दिखते हैं। चोर को सामने वाला व्यक्ति चोर दिख रहा है और साधु को सामने वाला व्यक्ति साधु दिख रहा है। इसको संस्कृत में कहते हैं आत्मवत मन्यते जगत। हम जैसे हैं, हम दूसरे को वैसा देखते हैं। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये दूसरों के अंदर कोई अच्छे गुण देखने की जो, मान लीजिए हमको कोई भी व्यक्ति मिलता है और उसके अंदर हम अच्छे गुण देख पाते हैं, तो वास्तव में समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर भी उन अच्छे गुणों का विस्तार हो रहा है। और हम जिससे भी मिलते हैं हमें केवल नेगेटिव चीज दिखाई देती है, केवल हमें उसके दोष दिखाई देते हैं। तो वास्तव में हमें हमारे चरित्र के ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर हजारों गुण हैं, लेकिन हमारी नजर केवल दोष पे पड़ती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। और एज अ वैष्णव, एज अ डिवोटी, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छे गुण, अगर ऐसा चाणक्य नीति में लिखा गया है कि अगर सोने का सिक्का गटर में पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? अब वहां से उठा लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उठा लेगा, भले ही वो कितने भी फिल्दी स्थान में, गंदी स्थान में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मूल्यवान वस्तु है तो उसको उठा लेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया कि अगर कोई स्त्री है और जो बहुत उच्च जाति में जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसकी जाति बहुत तुच्छ है लेकिन उसके गुण बहुत अधिक है, तो इस प्रकार की स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? शिक्षा मिलती है कि अच्छे गुण जहां से मिलते हैं वहां से स्वीकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भले ही सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अच्छे गुण का प्रकाशन होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, तो उसकी हैंडराइटिंग जब आप देखते हो तो आपके मन में क्या इच्छा आती है? मेरी भी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती, कितना अच्छा होता है। हाँ, तो भगवान ने उसको एक अच्छी हैंडराइटिंग का गुण दिया है, भगवान ने किसी को अच्छा बोलने का गुण दिया है, भगवान ने किसी को अच्छा गाने का गुण दिया है, तो उसको ग्लोरीफाई करके वास्तव में हम भगवान को ग्लोरीफाई करें, क्योंकि भगवान ने उसको शक्ति दी है। और उससे ईर्ष्या करने का अर्थ है कि हम भगवान के ऊपर डाउट करें कि भगवान आपको पता नहीं है कि किसको कौन सा गुण देना चाहिए। उस नलायक को आपने अच्छा गाने का गुण दे दिया है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हम वास्तव में उस व्यक्ति का दोष दर्शन करके या उस व्यक्ति के गुणों को अप्रिशिएट ना करके हम वास्तव में कृष्ण को दोष दे रहे हैं कि कृष्ण, आपने कितनी बड़ी गलती करी उसको ये गुण देकर। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में पॉजिटिव रहना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आनंदित रहना चाहता है, तो उसे ये गुण दर्शन करना आना चाहिए। दूसरा, जब हम बोलते हैं कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम का अर्थ होता है हम उसको, उस व्यक्ति को यथारूप वैसा ही स्वीकार करना आना चाहिए, वो जैसा है। प्रेम का लक्षण ये नहीं कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से मोल्ड कर दूंगा तब मैं उससे प्रेम करूंगा।
नहीं, प्रेम का अर्थ ही होता है कि वो व्यक्ति जैसा भी है, जिस भी स्थिति में, जो भी उसका संस्कार है, जैसा भी उसका व्यवहार, मैं उसको यथारूप एज इट इज एक्सेप्ट। यह प्रेम का लक्षण। क्योंकि देखिए, हम नियंता नहीं, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। मान लीजिए रिलेशनशिप में ऐसा, हाँ, भक्तिजीत महाराज लिखते हैं अपनी बुक्स में कि एक पहले हमें एक बहुत रोमांटिक विजन होता है रिलेशनशिप का। रोमांटिक विजन का अर्थ होता है कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, हाँ, और शादी करने के बाद इस तरह का हमारा जीवन होगा, इस तरह का जीवन होगा। लेकिन जब वास्तव में विवाह हो जाता है, पति पत्नी साथ में रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि हम वास्तव में सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, करवाहट बढ़ती चली जाती है और रिलेशनशिप पूरा तरीके से विच्छेद हो जाता है। क्यों? ओवर एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा होना चाहिए, या जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। माय वे इज द हाईवे। जैसा मैं सोच रहा हूं सामने वाले व्यक्ति को वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो वो गलत है। अगर आपके विचार मेरे विचार से नहीं मिलते, मतलब आप गलत हैं। अगर आपके विचार मेरे विचार से नहीं मिलते, इसका मतलब है कि हम एक स्थान पे नहीं रह सकते एक साथ। लेकिन ये सब अवधारणाएं हैं, ये सब मिस कैलकुलेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन। प्रेम का अर्थ ही होता है कि आप जैसे हैं आप वैसे हैं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। आप जैसे हैं मैं वैसा आपको स्वीकार कर रहा हूं, मैं जैसा हूं आप मुझे वैसे स्वीकार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से समाज में हम रहते हैं, परिवार में हम रहते हैं, क्यों हम प्रेम से नहीं रह पाते? क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये प्रेम का लक्षण नहीं है। एक सेफ डिस्टेंस होता है, जैसे आग के साथ हमारा सेफ डिस्टेंस होता है, फायर के साथ। बहुत अधिक दूर होगा तो बीरबल की खिचड़ी कभी पकेगी नहीं, और बहुत निकट जाएगा तो जल जाएगी। तो उसी प्रकार से एक सेफ डिस्टेंस रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ है, भाई भाई है, फ्रेंड्स है, एक दायरा होता है, एक मायने होते हैं, एक लक्ष्मण रेखा होती है। हर व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने का अधिकार है, और दूसरे व्यक्ति कोई अधिकार नहीं कि उस व्यक्ति की उस प्राइवेसी के बाहर, मतलब प्राइवेसी के क्षेत्र से अंदर घुसे। ये डिस्टेंस, अगर हम एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, हम बोलते हैं ना कि धरती सूर्य के साथ इतने ऑप्टिमम डिस्टेंस में है कि अगर बहुत और दूर होती थी तो धरती बर्फ का गोला बन जाती, और पास होती थी तो आग का गोला बन जाती। तो प्रकृति ने धरती को सूर्य के, हाँ, उस ऑप्टिमम डिस्टेंस में रखा है। ना अधिक गर्मी है और ना अधिक सर्दी है। यही हमें स्वीकार करना आना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी हमको ये जानना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, एक प्राइवेसी का एक मायना है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक प्राइवेसी होनी चाहिए, होती है, और उसकी इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तब रिलेशनशिप लॉन्ग रन में चलते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो दोष है उसको मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? जब तक मेरा अधिकार नहीं, और अगर मान लीजिए अधिकार है भी, लेकिन सामने वाले के संस्कार उस प्रकार से, सामने वाला उस प्रकार से हैबिचुएटेड है, अब क्या करेंगे? तो अभी मैं सुन रहा था राधेश्याम प्रभु का एक लेक्चर, राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, उनके गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनको बताए कि बोले बहुत आंख खोल खोल के भी नहीं देखना चाहिए, और बिल्कुल आंख बंद भी नहीं कर लेना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मतलब इस तरीके से, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जैसे ध्यान जब किया जाता है तो ऐसा नहीं कि आंख बंद कर ले जाती है, बंद कर ले नींद आ जाएगी, और पूरा खोलेंगे तो केवल आंख इधर उधर देखते रहेंगे, ध्यान क्या करेंगे? तो आधी बंद आधी खुली आंखों से योगी ध्यान करता है। रिलेशनशिप में भी आधी बंद और आधी खुली रखनी चाहिए। गुणों को देखना चाहिए, अवगुणों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एनी अगर आप केवल अवगुणों के, सामने वाले व्यक्ति के अवगुणों के ऊपर कंटेम्पलेट करेंगे, और केवल सामने वाले व्यक्ति के अवगुणों को ही आप हमेशा विचार करेंगे, तो आप ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। सामने वाले व्यक्ति को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका डिससेटिस्फेक्शन आपके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा। ये पहले मेंटल होगा, फिर वर्बल होगा, फिर फिजिकल होगा।
और उसके बाद में रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। तो सामने वाले के गुणों को एप्रिशिएट करना, स्वीकार करना, गुणाधिकार मुदम लिप्सेत, जब दूसरे गुणों को हम देखते हैं उससे आनंदित होना, ये एक रिलेशनशिप की कला है। ये बहुत महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते हैं, हम बहुत सारे वैष्णवों के साथ में बैठते हैं, रहना होता है हमें साथ में, तो हमको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। इस तरह हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दोष है, क्योंकि इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं, केवल एक व्यक्ति परफेक्ट है, वो है कृष्ण, और कोई परफेक्ट नहीं है। तो हर व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष रहेंगे। अब ये अगर हम चाहते हैं कि हम एक शांत जीवन जिए, एक आनंदमय जीवन जिए, तो हमें आना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे एज इट इज स्वीकार करें, उसके दोषों को उतना महत्वता ना देते हुए, उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ हम अपने संबंधों को स्थिर करें। और जिस प्रकार से हम लोग आश्रम में रहते हैं और हमारा इस प्रकार से मानसिकता है या एटीट्यूड है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति परिवार के अंदर रहता है उसका भी सेम एटीट्यूड होता है। एक फ्रेंड सर्कल में, एक ऑफिस के कल्चर में, हर जगह सेम एटीट्यूड काम आता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, तो जो उस कन्वर्सेशन में मेरे साथ वो बच्चा कर रहा था, उससे एक और चीज पूछी कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसी से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि और क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर अच्छी हैबिट से कल्टिवेशन हो, डिसिप्लिन आए, और हम ज्यादा एंथुजियास्टिक हो सके अपने काम को लेकर के, अपने गोल को लेकर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपको विशेष रूप से वो लेक्चर सुनने चाहिए जिसमें दूसरे वैष्णवों का गुणगान किया गया है, जिनमें दूसरे वैष्णवों की क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ दिन पहले हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं, हमसे परिचित परम श्रीपाद राधा प्रभु जी, अभी पानीहाटी कलकत्ता के पास में मंदिर है, और वहां के अध्यक्ष हैं। और वो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे गुरु महाराज के गुणगान कुछ करें। हर एकादशी के दिन अमृतेश गौरव हमारे मित्र हैं, तो वो एक ऑनलाइन सेशन रखते हैं जिसमें परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, तो उनका गुणगान किया जाता है। तो उनसे जो भी भक्त संबंधित है या जिन भक्तों का उनके साथ संपर्क रहा है, तो वो उनके विषय में कुछ बताएं। तो लास्ट वीक जो लास्ट टू लास्ट एकादशी में राधापाद प्रो क्लास दिए थे, तो मैं उस समय क्लास अटेंड नहीं किया था, बाद में ऑनलाइन उसको अटेंड किया, यूट्यूब पे देखा। तो उसमें उन्होंने वैष्णवों के 26 गुण, चैतन्य चैतामृत में वैष्णवों के 26 गुणों का वर्णन किया है। मतलब चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णवों के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। तो उन्होंने ऐसा अपना लेक्चर बनाया कि वो 26 के 26 गुण कैसे गुरु महाराज में है, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज में है, तो वो उन्होंने लिस्ट आउट किया। तो बहुत सारे गुणों को उसमें उन्होंने विस्तार किया। तो मैंने जब उन गुणों को सुना, तो डायनामिक्स वो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि जब मैं उन गुणों को सुना, जैसे महाराज के गुणों को सुना कि महाराज बहुत पंचुअल है, तो जैसे मैंने सुना महाराज बहुत पंचुअल है, तो अभी क्या होता है कि अगर मैं कभी लेट हो जाऊं तो मेरे को तुरंत मन में आता है, अरे मैं महाराज के शिष्य होकर के मैं पंचुअलिटी नहीं रख पा रहा हूँ, या अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे पहले से अपना टाइम को प्लान करना चाहिए ताकि मैं पंक्चुअली टाइम पे पहुंचूं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है। फिर मैंने सुना कि हमारे गुरु महाराज हमेशा बिल्कुल क्लीन शेव रखते थे, बिल्कुल साफ सुथरा, उनका दाढ़ी मूछ बिल्कुल टिप टॉप रहता था। तो जिस दिन मेरा दाढ़ी मूछ थोड़ा बढ़ जाता तो मैं देखता हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते थे। या मैंने सुना उनके विषय में कि वो हमेशा साफ सुथरा रहते थे, उनके कपड़े वगैरह हमेशा आयरन टिप टॉप। तो मैंने तुरंत सोचा कि इस तरह होना चाहिए, मुझे भी इस तरीके से साफ सुथरा रहना चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं, उनके शिष्य हैं, उनके दास हैं। तो हमको भी उनके जैसा आचार व्यवहार अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर सुना हमने उनकी कंपैशन की भावना, दूसरे पे दया दिखाने की भावना कैसी है, ये दूसरे के ऊपर करुणा की भावना उनकी किस प्रकार की। मैंने सुना वो बता रहे थे कि गुरु महाराज को किसी ने कार गिफ्ट करी, कार की चाबी दी, और अचानक से तुरंत दूसरे एक कार्यक्रम में गुरु महाराज को जाना था, जहाँ पे अचानक उनके भक्त लोग शिष्य लोग ले गए, किसी एक का जन्मदिन था, किसी एक दूसरे भक्त का जन्मदिन था, नहीं सॉरी एनिवर्सरी थी, जो भी है।
तो महाराज गए, फिर महाराज को ध्यान आया कि मैं तो कुछ गिफ्ट लाया नहीं। तो उनको तुरंत ध्यान आया कि मेरे जेब में कार की चाबी है, तो तुरंत उस भक्त के हाथ में कार की चाबी दे दी, बोले मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। तो, तो वो भक्त बड़ा गदगद हो गया, और महाराज इतना बड़ा गिफ्ट आप मुझे दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम महाराज के गुणों को सुने, उनका उदार भाव, उनका उनका दैन्य भाव, उनका प्रभुपाद जी के प्रति कमिटमेंट, तो हमको भी लगता है कि इस प्रकार के गुणों को हमें अर्जित करना चाहिए। 2 दिन पहले हमारे मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा मनाई गई। तो गोपाल कृष्ण महाराज के गुणों का वर्णन किया जा रहा था कि वो कितने शरणागत हैं प्रभुपाद जी के प्रति, प्रभुपाद जी के मिशन को चलाने के प्रति पिछले 40-50 सालों से प्रभुपाद जी के आंदोलन में योगदान दे रहे हैं। उनका मैनेजमेंट स्टाइल कितना अच्छा है, हर दिन सुबह भले कितना भी रात को लेट हो जाए, लेकिन हर दिन सुबह मंगल आरती, भगवान को आरती करते हैं, जहां भी रहते हैं, जिस भी मंदिर में रहते हैं। अभी महाराज प्रैक्टिकली बहुत वीक हो गए हैं, हाथ पैर उनको कांपता है, 78 एज हो गया उनका, लेकिन आज भी उनका प्रचार के प्रति उत्साह। अभी जस्ट अमेरिका से लौटे, दिल्ली में है अभी महाराज, और अभी भी उनका प्रचार का उत्साह है। इतना एज होने पर भी कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि अब बैठ के रेस्ट करूंगा, नहीं, मुझे प्रभुपाद जी के आंदोलन में योगदान देना, प्रभुपाद जी की सेवा करनी है। वो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, उनके हजारों शिष्य हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के अभी हजारों लाखों शिष्य हैं पूरे भारत और विदेश में। और लगभग आज तक ये समझ लीजिए पिछले 30-35 सालों से जितने भी भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं, आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण महाराज सबसे मिले हैं, सबको उन्होंने भगवत गीता उपहार दी है। और मोदी जी तो जिस दिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद इस्कॉन मंदिर आकर के भगवत गीता का विमोचन करते हैं। काफी उनका अच्छा संबंध है सभी राजनेताओं के साथ में, पॉलिटिशियंस के साथ में। तो महाराज के इतने हजारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, लेकिन महाराज जब प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हर दिन 16 माला का जप करूंगा और 4 नियम ठीक से पालन करूंगा। देखो ये तो एक बेसिक चीज है जो एक नया भक्त बोलता है, लेकिन जो 50 साल इस आंदोलन में हो गए, जो खुद गुरु हैं और हजारों हजारों डिसाइपल्स है जिनके, लेकिन वो अपने गुरु के सामने एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए कहते हैं कि मैं हर दिन 16 माला ठीक से करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। तो एट द सेम टाइम इतनी ऊंची पदवी पर होने पर एट द सेम टाइम उनकी सरलता है, उनकी गुरु निष्ठा है, उनकी शिष्यत्व है। तो ये जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या एक आकांक्षा जागृत होती है, हमारे मन में आकांक्षा जागृत होती है कि हमें भी इस प्रकार के गुणों को अर्जित करना चाहिए। इसी प्रकार से कभी कभी मैं देखता हूँ डॉक्टर विवेक इंद्रा वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर वीडियोस बनाई, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर वीडियो बनाई, और भी लोगों के ऊपर वीडियो बनाई, एलन मस्क के ऊपर वीडियो बनाई, या गूगल का सीईओ क्या नाम है, सुंदर पिचाई के ऊपर वीडियो बनाई, एक्सेट्रा। तो अभी क्या है, ये सब उन लोग कितना स्ट्रगल करके हाँ अपने उस प्लेटफॉर्म को अचीव किया जिसमें वो आज हैं। तो दूसरे के गुणों को सुनने से सबसे अधिक मोटिवेशन मिलता है। इसी को उपदेशामृत में कहा गया तत् तत् कर्म प्रवर्तना, जो पहले के लोगों ने किया है उनसे सीखना चाहिए हमें। उन भक्तों के जब विषय में हम सुनते हैं तो उनसे हमें भक्ति का एक उत्साह मिलता है। कोई व्यक्ति कोई बहुत अपना कार्य कुशलता वाला व्यक्ति, तो उससे हम सुनते हैं तो उससे हमें कुछ गुण, उससे हमें सीखने के लिए मिलता है। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमें दूसरों से सीखने का अवसर मिल रहा है, दूसरों के गुणों को अप्रिशिएट करने का अवसर मिल रहा है। तो गुणों को अप्रिशिएट करना एक्चुअली एक वाईफाई सिस्टम है। किसी व्यक्ति के गुणों को हम अप्रिशिएट करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, और किसी के दोषों को हम हमेशा कंटेम्पलेट करते हैं, उसके दोष हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर हम वास्तव में चाहते हैं गुणी व्यक्ति बनना, तो हमें दूसरे के गुणों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि गुणों को कंटेम्पलेट करने से, मेडिटेट करने से वो गुण हमारे अंदर संचारित होते हैं। एक बहुत सटल साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन ये वास्तव में काम करता है। हाँ, हमारा फोकस क्या है? हाँ, एक बहुत वाइट दीवार के ऊपर किसी ने एक ब्लैक डॉट बना दिया, तो सबसे पूछा जा रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? सब बोल रहे हो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट दिख रहा है। अरे भाई, तो इतनी बड़ी व्हाइट दीवार भी तो है, वो क्यों नहीं दिख रही, वो ब्लैक डॉट क्यों दिख रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हाँ,
और नहीं बोला जाता है कि हाफ ग्लास इज हाफ और ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। हमारा विजन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, ऐसा कहा जाता है जो लोअर स्तर के लोग होते हैं, दे डिस्कस अबाउट पीपल, पीपल मींस दे डिस्कस अबाउट देयर, दे क्रिटिसाइज देम प्रैक्टिकली। एवरेज जो लोग होते हैं वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। हम किस श्रेणी में हैं? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम केवल जस्ट, हम क्यों भागवतम भागवतम का एक उदाहरण क्यों दिया गया? महाराज रंती देव का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने 48 डेज फास्ट करने के बाद भी उनको जो भोजन प्राप्त हुआ उसको तो उन्होंने दूसरों को में बांट दिया। क्यों हम ऐसा उदाहरण पढ़ते हैं? या हमारे शास्त्रों में महाराज हरिश्चंद्र की कथा आती है, सत्यवादी थे। सीवी महाराज की कथा आती है, जो शरणागत कबूतर को शरण देने के लिए अपने शरीर का मांस काट के देने लगते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, सिंपल फॉर्मूला है। आज की समाज की समस्या यह है कि हम क्वालिटीज, गुण, अच्छे गुणों को संचारित करने का या अच्छे गुणों को कल्टीवेट करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा हमने। हमारी पूरी चेतना नेटफ्लिक्स में लगी हुई है, हम क्या अच्छे गुण का संचार करेंगे? पहले के लोग देखते थे, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे। रामायण में फेमस श्लोक आता है जिसमें पूछा गया, रामचंद्र भगवान लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, जब सीता माता का अपहरण हो गया और उन्हें एक पोटली मिली जिसके अंदर सीता माता के गहने थे, तो भगवान राम ने पूछा लक्ष्मण से, हाँ, कान की कुंडल और नाक की नथुनी दिखा करके पूछा, लक्ष्मण तुम जानते हो ये क्या है, ये सीता का है कि नहीं है? तब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भैया मैंने कभी भाभी के मुख को देखा नहीं, तो मैं कान की कुंडल, नाक की नासिका पहचान नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैंने पैरों को जरूर देखा है, मैं पायल देख के पहचान जाऊंगा कि ये सीता माता का है या नहीं है। अब लेवल ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दिखाई जा रही है। आजकल यूट्यूब में आता है, मतलब क्या बताएं आपको, कभी कभी नोटिफिकेशन आता है ना, अजीबोगरीब, देवर ने भाभी के साथ देखो क्या किया। आप इमेजिन करिए किस तरह का कैरेक्टर, किस तरह की चीजें यहाँ पे शास्त्र हमें दे रहे हैं, किस तरह के चेतना में हम फंसे हुए हैं। क्या हमारा कंटेम्प्ररी मीडिया या कल्चर हमें दिखाना चाहता है? अब चरित्र आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के साथ क्या कितना अन्याय किया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर महाराज कितना सम्मान की भावना थी। जब धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए तो युधिष्ठिर बहुत 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 दुखी फील कर रहे कि मेरे कारण हमारे ताऊजी को घर छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन कोई गलती नहीं है। दुर्योधन से कहा गया कि पूरे शहर में कोई भी अच्छा व्यक्ति तो उसको लेकर के आओ, और युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम्हारे पूरे राज्य में कोई बुरा व्यक्ति उसको लेकर के आओ। तो पूरा राज्य घूमने के बाद दुर्योधन एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं ला पाया, बोले कोई अच्छा व्यक्ति, सब बर्बाद है। और युधिष्ठिर को बोला गया था कि एक बर्बाद व्यक्ति खोज करके लाओ, तो युधिष्ठिर ने कहा पूरा राज्य घूमने के बाद कोई बर्बाद व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। एक दोहा है कि बुरा खोजने में चला तो कोई मुझे बुरा नहीं मिला, अपना मन अपना दिल झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं। एक वैष्णव की भावना इस प्रकार की, वैष्णव का एटीट्यूड, एटीट्यूड का संस्कृत या हिंदी बदल दृष्टिकोण। एक वैष्णव इस तरह से देखता है, दूसरे के अंदर के गुणों को देखना, दूसरे के अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन करना। उनकी हर छोटी चीज, प्रभुपाद जी का नहीं गुण था। प्रभुपाद जी से किसी ने, प्रभुपाद जी चाहते थे बीबीटी भक्ति विनोद बुक ट्रस्ट को स्टैब्लिश करना। तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त से पूछा, तुम्हें तुम्हें पब्लिशिंग आती है? बोले क्या पब्लिश करना है? बोले मैगजीन पब्लिश करनी है। बोले नहीं, मेरे को मैगजीन पब्लिश करना नहीं आती। हाँ, लेकिन मैंने मैगजीन देखी, मेरे पिताजी पढ़ते थे। तो प्रभुपाद कहते दैट इज सफिशिएंट क्वालिटी, यही बहुत है।
ऐसा क्या गुण प्रभुपाद ने देख लिया, छोटे छोटे गुण, छोटे छोटे जो मतलब एप्रिसिएशन। आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा बुक ट्रस्ट है भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट, स्पिरिचुअल बुक्स का जो बुक ट्रस्ट, शुरुआत कैसे हुई? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पब्लिशिंग नहीं जानता, जिसके पिताजी मैगजीन पढ़ते थे। प्रभुपाद का देयर इज सफिशिएंट क्वालिफिकेशन, कर सकते तो छोटे छोटे गुणों को एप्रिशिएट करना। आज मैं सुन रहा था, राधेश्याम गुरु बता रहे थे, उन्होंने एक बार राधानाथ महाराज से पूछा कि महाराज अगर भक्त कुछ गलती करे तो उन्हें डांटना चाहिए कि उन्हें पैम्पर करना चाहिए? तो महाराज ने कहा, राधानाथ महाराज ने कहा उनको कि एज यू विश, आप डांट भी सकते हैं, आप पैम्पर भी कर सकते हैं। तो राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि ये तो बहुत सरल है, डांटना तो बहुत सरल है, फिर तो मैं डांटूंगा। बोले नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम डांटो चाहे पैम्पर करो, मेक श्योर कि तुम उस भक्त के स्टैंडर्ड को एलिवेट कर रहे हो, उसको ऊपर उठा रहे हो, ना कि उसको और नीचे गिरा रहे हो। उसके उत्साह का तुम और वर्धन कर रहे हो। तुम डांट के करो, तुम प्रेम से करो, तुम पैम्परिंग करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए कि उस भक्त का उत्साह भक्ति में और बढ़े, उस भक्त की सेवा करने की भावना और बढ़े, उस भक्त का प्रभुपाद जी के प्रति कमिटमेंट और बढ़े, उस भक्त का संस्था के प्रति कमिटमेंट और बढ़े, उस भक्त को खुद ही उत्साह मिले कि मैं और मुझे आगे बढ़ना है जीवन में। वो एम्पावर होना चाहिए, अपलिफ्ट होना चाहिए, ना कि तुमने ऐसा डांट लगाई कि वो भाग गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। समझिए, ये स्टाइल है। और ये केवल हर व्यक्ति के लिए, हमारे हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सब, हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है। ममेव अंशो जीवन लोके जीव सनातन, हर व्यक्ति का कोई अच्छा गुण है। केवल हमें देखना है कि किस तरीके से उसके गुणों को हम लिफ्ट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, चिंगारी को कैसे हम फैन देकर के फायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एज अ प्रीचर हमारी जिम्मेदारी है, एज अ लीडर हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपनी फील्ड में एक लीडर है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है। लोग कहते हैं लोग मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये नहीं कि दूसरे हमसे प्रेम करेंगे, क्या हमने दूसरों से प्रेम करने की चेष्टा करी? क्या हमने कभी कॉन्टेम्पलेट किया कि मैं दूसरों के जीवन में क्या चेंज ला सकता हूं? मेरे मेरे प्रेजेंस से दूसरों की जीवन की क्वालिटी में क्या अंतर आ सकता है? अगर मैं दूसरों से प्रेम करने के लिए तत्पर हूं, तो इन रेसिप्रोकेशन मुझे भी वो प्रेम मिलेगा। मुझे अलग से उस प्रेम को खोजने के लिए जाना जरूरत नहीं है। लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिलता। They don't get someone to love them. The question is not are they getting love or not. The question is are they are loving. क्या वो दूसरों से प्रेम कर रहे हैं? और जब आप प्रेम देंगे, इन रिटर्न आपको प्रेम मिलेगा, कभी खाली नहीं जाएगा। और प्रेम का अर्थ क्या होता है? सेक्रीफाइस, सेल्फलेस सेक्रीफाइस। एक लास्ट बात बोल करके मैं कल अपने मित्र को बता रहा था कि मैं कोई भी प्रीचिंग प्रोजेक्ट को सेल्फ फाइनेंस क्यों करना चाहता हूँ, सस्टेन करना चाहता हूँ। कारण ये है कि अगर मैं सेल्फ फाइनेंस नहीं करूंगा तो मैं किसी से मिलूंगा, मान लीजिए कोई गृहस्थ जो जॉब कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो मुझसे आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस को बातचीत करने, तो मैं बायस्ड होकर के उससे बात करूंगा। मतलब मैं उसको प्योर कृष्णा कॉन्शियस ना दे करके फिर मैं धीरे से बोलूंगा, हाँ भक्ति करना चाहिए ना, भगवान की सेवा में सब कुछ लगा देना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा उसमें समस्या है, आप कुछ मदद करिए। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उस चाहता हूँ कि भाई मुझे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करो एट द एंड। तो मैं उसमें प्योरली रेसिप्रोकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा अभाव में हूं। अगर मैं अभाव में हूं तो मैं दूसरे को क्या पूर्ण करूंगा? प्रेम का अर्थ होता है लेट मी गिव फर्स्ट, इन रेसिप्रोकेशन आई विल गेट नो डाउट। बट प्रेम का अर्थ ही होता है कि मुझे सेक्रीफाइस करना है, ना कि मैं अपनी बायस टॉक से सामने वाले को मैनिपुलेट करूं। कुछ लोग पावर के लिए दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, कुछ लोग धन के लिए मैनिपुलेट करते हैं, कुछ लोग पोजीशन के लिए मैनिपुलेट करते हैं, कुछ लोग फेम के लिए मैनिपुलेट करते हैं। दिस इज नॉट लव, दिस इज कंप्लीट ग्रॉस लस्ट। और इस चेतना से हमको ऊपर उठना है। एज अ डिवोटी हमारी जिम्मेदारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपने दिल की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। परसों से हम लोग कुछ स्पिरिचुअल टॉक कंटिन्यू करेंगे।
हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।